भाई साहब इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाओ और दिल्ली और हिंदुस्तान को बचाओ। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। बुलडोजर आगे करो, गाड़ी गिराओ, पलटो, बिजली की तार गिराओ, डूब के मरे, जैसे मर्जी मरे। अपराधी को जेल मत भेजो, जेल नहीं भेजना। अपराधी की रेल बनाओ, अपराधी की रेल बनाओ। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भले उसने कुछ भी कांड किया उसका भी तो ह्यूमन राइट्स है। कुछ भी रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, विपक्ष भी खत्म हो जाएगा। 2002 ये अभी 14 तारीख को निर्णय आने वाला है। बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जिस दिन भारत के प्रत्येक राज्य में भगवा आ गया, उस दिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा उभरता हुआ सोने की चिड़िया बन के निकलेगा कि यहाँ पर बम फोड़ना तो छोड़ो, यहाँ पर पत्थर उठाने वाला भी उसका हाथ कांपेगा। मगर योगी आदित्यनाथ जी वैसे व्यक्ति को देश का प्रोटोकॉल दे देना चाहिए। हम तो एक ही बात बता रहे हैं, जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है वो 100 करोड़ भी संभाल लेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई ये जो अटैक हुआ है ये मोदी जी ने करवाया बिहार चुनाव जीतने के। भैया बच्चे कौन कर रहा है? 1947 से लेकर अब तक 3% बच्चे थे, इनके बच्चे कौन करवा रहा है? खुद ही बच्चे बना रहे हैं। तो बच्चे जब ये बना रहे हैं तो मोदी जी के पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? मोदी जी तो उस टाइम पे भूटान में थे। मोदी जी तो अपने काम में लगे, देश को मजबूत करने में लगे। मोदी जी के पास इतना टाइम है क्या? केवल मुसलमानों को तो बदनाम किया जा रहा है, असली काम तो बीजेपी करवा रही है। ये कौन बोल रहा है गांजा पी के? ये ओवैसी की पार्टी के। अरे ये ओवैसी, अखिलेश यादव, और वो केजरीवाल कहाँ है? जो इंडियन आर्मी से सबूत मांगता था वो कहाँ है केजरीवाल? केजरीवाल तो पंजाब में है। उसका कहीं बयान आ रहा है? नहीं आ रहा है उसका बयान। पता क्यों? उसको पता है कि अब की बार जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा अरविंद केजरीवाल के पास। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के आप सभी को विनती है कि जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार को जो है श्रद्धांजलि मिले, प्रभु श्री राम उनको श्री चरणों में छाया प्रदान करे। जो लोग बच गए हैं उनके परिवार को भी मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। जितने लोग मारे गए उनके परिवार को भी इंसाफ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और प्लस आने वाले समय में इस तरीके से कोई घटना ना हो, क्योंकि 2014 से पहले ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। साल में 1, 2, 3, 4 आए दिन होती रहती थी, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो। मगर फिलहाल अगर इन्होंने एक स्पॉट लगाया है तो इसकी भरपाई अभी कर दो। अगर इसकी भरपाई अभी नहीं करी तो इनके हौसले बुलंद है। अब ये पढ़े लिखे बन गए हैं, इससे ये देख लो कि किसी भी सरकारी पोस्ट में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आप उसकी जाँच करो, आप उसके मोबाइल को ट्रेस करो और आप उसका संपर्क सूत्र देखो कि उसके संपर्क सूत्र कैसे हैं। क्योंकि जब पढ़ा लिखा आदमी ऐसे काम कर सकता है, बात को समझना, तो भाई साहब अनपढ़ आदमी के ऊपर हम कैसे वो करेंगे? मतलब जो डॉक्टरी करके, डॉक्टर बन के, डॉक्टरी करके जो ऐसे काम कर सकता है, बात को समझना। तो डॉक्टर अगर ऐसे काम कर रहा है, बात को समझो, तो आप उसको ना गरीब बता सकते हो, ना बेरोजगार बता सकते हो, ना महंगाई की मार वाला बता सकते हो, ना आप ये कह सकते हो उसको माइंड वॉश कर दिया था, ना आप ये कह सकते हो कि वो मोदी, योगी, आरएसएस वालों से सताया हुआ था, ना आप ये कह सकते हो उसकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था। और जिसके साथ गलत होता है क्या वो आतंकवादी बन जाता है? दीपक भाई क्या लगता है बम ब्लास्ट किस वजह से हुआ, किसने कराया और क्या मोदी जी के राज में देश सुरक्षित है? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो हमारी दिल्ली की सुनहरी इमारतें हैं ना, ये जो हमारे देश का भविष्य है, ये किसी मुगल साम्राज्य ने नहीं बनवाया, ना किसी के बाप दादा की बबूती है। कुछ लोग कहते रहते रहे हैं, मैं अभी वहीं आऊँगा ब्लास्ट में, कि ये मुगल बना के गए हैं। जिनके पास खाने को नहीं था ना, और जिनके पास ओढ़ने को नहीं था, जो लुटेरे आए थे, उनकी औकात नहीं थी कि लाल किले की दीवार भी बनवा दे वो लोग। ठीक है, उनके खुद मिट्टी के ढेले वाले मकान थे। नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लेना कि वहाँ पर अरब कंट्री में क्या होता था। चौथी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो धावा बोल रहा है, जिस तरीके से विपक्ष बोल रहा है कि जो लाल किले में ये घटना हुई है, लाल किले के घटनाक्रम में ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, उन डॉक्टरों ने, पढ़े लिखों ने आतंकवाद देखा। फिदायनी बन गए, फिदायनी बन गए, फिदायनी। फरीदाबाद में आपको मालूम है कितने 2600 और 2900 किलो, 3000 किलो आसपास पाया गया। सब पढ़े लिखे निकल रहे हैं। अब विश्वास कैसे करोगे कि भैया डॉक्टर जो है वो आतंकवादी निकला? इन्होंने तो डॉक्टर को भी बदनाम कर दिया भाई साहब। और इनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना बंद करो। डॉक्टर कौन होता है मालूम है? डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आप लोग इनको डॉक्टर बता रहे हैं, मीडिया वाले, इनको डॉक्टर काहे बता रहे हो भाई? डॉक्टर आतंकवादी होता है? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप हूँ कर रहे हो? नहीं, अगर उसने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर ही हुआ, पढ़ा लिखा हुआ। और अब क्या हुआ? लोगों को मारा, तो आतंकवादी हुआ। तो फिर डॉक्टर क्यों बोल रहे हो? आतंकवादी डॉक्टर होता है? आपसे पूछ रहा हूँ, आप हूँ बोल रहे हो यार। फिर डॉक्टर आतंकवादी होता है क्या? जिसने एमबीबीएस कर लिया वो क्या हुआ? आतंकवादी नहीं, ये आतंकवादी है, डॉक्टर नहीं है। अब भाई अगर ये डॉक्टर ही करता तो डॉक्टर होता। आप मुझे एक बात बताओ ना, आप अगर देश के लिए काम करोगे तभी तो आपको सम्मान मिलेगा। और जब आप देश में देश के नागरिकों को मारोगे, देश की सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे सेंसिटिव बिल्डिंग,
सबसे सेंसिटिव राष्ट्रीय धरोहर लाल किला, लाल किला विश्व प्रसिद्ध है और लाल किला जो है हमारे राजा महाराजाओं की देन है। उस लाल किले में जिस तरीके से इन्होंने भीड़ देख के, हिंदू ना देखा ना मुसलमान देखा, सिख देखा ना ईसाई देखा, अरे इससे बढ़िया तो हमारे बागेश्वर धाम जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा को रोकने की साजिश थी। जो वो कम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर नहीं है मगर शास्त्री तो है। सुन लो, बागेश्वर मठाधीश तो है बागेश्वर धाम के, अरे वो स्कूल बना रहे हैं और यहाँ पे पढ़ा लिखा जो जिहादी डॉक्टर है वो बम फोड़ रहा है। तो भैया अनपढ़ बढ़िया हुआ, पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ? अनपढ़ ही बढ़िया हुआ, कम पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ? कम पढ़ा लिखा। जो अस्पताल बना रहा है वो बढ़िया है, जो बम फोड़ रहा है वो बढ़िया है? जो अस्पताल बना रहा है वो बढ़िया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर गलती से इस पे भगवान ना करे कहीं रामलाल, श्यामलाल, सुरेश, रमेश ऐसा व्यक्ति निकल जाता तो आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अभी भाई साहब अपना कुर्ता पजामा फाड़ लेता, कपड़े फाड़ लेते, बिल्कुल फाड़ लेते, मगर ये निकले दोबारा वही जिनसे इनको वोट चाहिए। आपको मालूम है अखिलेश यादव की वाइफ के ऊपर जिस तरीके से वो इमाम ने, क्या नाम था उसका, मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया था कि मस्जिद में, मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा ना आप बोलना, मस्जिद में जिस तरीके से डिम्पल यादव हमारी भाभी और बहन जैसी है उनके लिए अब शब्द बोला, आज तक अखिलेश यादव ने उसका बयान दिया नहीं दिया। क्यों? कि उसको पता है कि मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। और ये बात तो साजिद मौलाना राशिद ने खुद बोली है कि ये हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि इसके मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन दीपक भाई, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बम फोड़ रहे हैं ना आतंकवादी जिनको आप बोल रहे हो, ये तो जुल्म और इंतहा के सताए हुए लोग हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे अगर तुम्हारे परिवार का जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, अगर तुम्हारे परिवार का कोई मारा जाता ना तब तुमसे सवाल पूछा जाता। ये डॉक्टर बने हुए जो था इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, डॉक्टरों के ऊपर सताए हुए लोग हैं। अच्छा, डॉक्टर सताए हुए थे, वो डॉक्टर सताया हुआ होता है तो डॉक्टर कैसे बन गया? नहीं कह रहे सताए हुए, इन पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, तभी ये हथियार उठा रहे हैं। अच्छा, 3% थे तो 17% हो गए, जुल्म हो रहा है। मतलब जुल्म होते होते में भारत में ये धड़ाधड़ बच्चा पैदा करे जा रहे हैं। सताते हुए आप सताते हो, परेशान रहते हो तो बच्चा पैदा करते हो, और या फिर आप अपना क्या कहते हैं काम में ध्यान देते हो। सताया हुआ परेशान आदमी बच्चा पैदा करता है? भैया परेशान आदमी बच्चा पैदा करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करता। नहीं, परेशान आदमी क्या करता है? गरीब आदमी बच्चा करता है। उनपे जुल्म अगर हो रहा है, बच्चा कैसे करोगे? पैदा कर रहे हैं, बच्चे कैसे करोगे? मतलब जुल्म हो रहा है और बच्चे पैदा कर रहे हो। भाई साहब, कुल मिला के मैं तुम्हें बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो इस देश में वो दिन दूर नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, डासना वाले जो महाराज जी है, यति महाराज जी, यति नरसिंहानंद, उनकी एक बात बहुत जायज़ है कि 10 से 15% रहेंगे तो ये राम राम भी करेंगे, भाईचारा भी निभाएंगे। 20 से 25% होंगे तो ईद में, बकरा ईद में और अपने त्योहारों पे दुकानें बंद कराएंगे और छुट्टी मांगेंगे। 30 से 35% होंगे तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी होगी, संडे वाले दिन ही बंद करा देंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? बिल्कुल सही। और जिस दिन 40% हो गए उस दिन ये अलग देश की मांग करेंगे। नहीं यकीन आ रहा तो जाकर पता कर लो लंदन में क्या हाल है सड़कों पे। नहीं यकीन आ रहा तो पता कर लो कि जर्मन में क्या हो रहा है। और नहीं यकीन आ रहा तो जाके पता कर लो इटली में क्या हो रहा है। नहीं यकीन आ रहा तो जाके वॉशिंगटन डीसी में पता कर लो कि वॉशिंगटन डीसी में आते ही इन्होंने बोल दिया, वहाँ का मेयर बनते ही क्या बोला कि हम वॉशिंगटन डीसी में रह रहे हैं तो यहाँ हमारा कानून चलेगा। अभी तो मेयर बना है, मुख्यमंत्री नहीं बना, देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। जिस दिन वहाँ प्रधानमंत्री बन गया या यहाँ प्रधानमंत्री बन गया उस दिन बुरा मत मानना। ये मोदी योगी जो आपको कह रहे हैं ना कि अपने अब सुधर जाओ, बदल जाओ, ये भाई साहब एक बात बताऊं, ये हमारे सीने पे वार किया है। ये मोदी और योगी जो है ये कह रहे हैं ना बदल जाओ, ये वोट क्यों मांग रहे हैं मालूम है? ये राम के लिए मांग रहे हैं, श्याम के लिए मांग रहे हैं, और उसके बाद ये भला जो है वो कलाम की सोच वालों को भी करना चाहते हैं। मगर इनके घर को अगर अब उड़ा दिया जाएगा तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पता क्यों? जिन्होंने यहाँ हमला करा है लाल किले में, लाल किले में हमला करने वालों के अगर घरों को उड़ा दिया जाएगा बुलडोजर से तो भाई साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि योगी प्रोटोकॉल मेंटेन करो। भगवान ना करे अगर ये घटना उत्तर प्रदेश की होती, भगवान ना करे, तो अब तक एक भी अपराधी जिंदा नहीं पाया जाता।